अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनराइज़। मैं हूं शनाज और आज हम इस तरह की खूबसूरत बूटीज़ बनाएंगे जो साइज़ नंबर 5 और 6 वालों के लिए है। बड़ा छोटा आप बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसके लिए मैंने जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है वो कुछ इस तरह से है। ये देखें, ये वूल जो मैंने ली है वो है जी 4 प्लाई की और इसकी मोटाई जो है वो कुछ इस तरह की है और ये 2 कलर की है। नीडल्स जो हैं वो 10 नंबर के लिए हैं। इसे 3.25 mm नीडल भी कहते हैं। तो इसी नंबर की जो है सर्कल नीडल भी मैंने ली है और क्रोशिया है जी 3 mm का, 5 नंबर भी इसको कहते हैं। तो जी नीडल में हम फंदे डाल लेते हैं। फंदे हमें कुछ इस तरह से डालने हैं। तो जी वूल को हम इस तरह से लंबा एक साइड पर निकाल लेंगे और बीच में हम एक लूप बना लेंगे। ऐसे इसे नीडल में उतार लेते हैं और ये जो सिरा है इसे किसी चीज़ में टाइट हम लपेट लेंगे। तो 2 उंगलियों की मदद से वूल को इस तरह से मोड़ेंगे और फंदा बना लेंगे। तो इसी तरह हम फंदे बनाते जाएंगे, 24 फंदे इस तरह से। तो चलिए अब हम इसकी बुनाई कर लेते हैं। फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतारेंगे और अगले फंदे से बुनना शुरू करेंगे सीधा सीधा। ये फर्स्ट रो है। तो इस रो को हम बीच में नहीं गिनेंगे जब डिज़ाइन बनाएंगे। और डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर देखें जो है मैंने 4-4 फंदों का ग्रुप लिया था। तो जब भी आपको फंदे डाले हैं तो आपके फंदे इस तरह 4-4 फंदों का ग्रुप बनना चाहिए। तो ये डिज़ाइन बिल्कुल खूबसूरत बनेगा। तो चलिए देखें वो किस तरह से हमने डिज़ाइन को बनाना है। तो यहाँ से हम जो है कलर को ऐड करेंगे और साथ ही साथ यहीं से हम रो गिनना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट रो है डिज़ाइन का। तो यहाँ पर हम इस तरह से धागा लगा लेंगे और 3 फंदे जो हैं वो क्रीम रंग के बुन लेंगे। एक्स्ट्रा धागे को साथ में जो है आपको लपेट लेना है। 2-4 स्टिच ही आपको इस तरह से कर लेना है और यहाँ पर एक स्टिच हम स्किप करेंगे और 3 स्टिच बुनेंगे सीधे। एक स्टिच स्किप करना है ऐसे और 3 स्टिच बुनने हैं सीधे। 3 स्टिच बुनेंगे और एक स्टिच को स्किप करेंगे। ये जो स्किप किया हुआ फंदा है ना, बस इसी के इर्द गिर्द डिज़ाइन ने बनना है। बस इसी को आपको ध्यान से देखना है। तो 3 स्टिच हमने फिर से क्रीम रंग के बुन लिए हैं और एक स्टिच को हम स्किप कर देंगे ऐसे। अब यहाँ पर हमारे पास 3 स्टिच बचे हैं तो इनको सीधा सीधा बुन लेंगे। लास्ट के स्टिच को हम बुनेंगे उल्टा करके ताकि जब फंदे उठाएं तो हमें कोई दिक्कत ना आए। तो ये फर्स्ट रो डिज़ाइन का जो है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम डिज़ाइन का दूसरा रो बुनेंगे। सेम ही बुना जाएगा, बस स्किप किए हुए फंदे को स्किप करना है और उसके इर्द गिर्द धागा घुमाना है। फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतारेंगे, अगले 2 फंदे बुन लेते हैं सीधे सीधे और धागे को करेंगे अपनी तरफ ऐसे और स्किप किए हुए फंदे को स्किप कर लेंगे। धागे को दूसरी तरफ लेके जाएंगे और 3 फंदे बुन लेंगे सीधे सीधे। बहुत ही आसान और सिंपल सा ये डिज़ाइन है। बिगनर्स भी बड़े आराम से बना लेंगे ध्यान से अगर वीडियो को देखोगे तो स्किप किए हुए फंदे को आपको ध्यान में रखना है। इसी के इर्द गिर्द ये डिज़ाइन बनता है। बहुत ही इजी और सिंपल सा है। तो फिर से हम फंदे को स्किप कर लेते हैं और 3 फंदों को बुन लेते हैं क्रीम रंग के साथ सीधा सीधा। धागे को अपनी तरफ स्किप किए हुए फंदे को स्किप कर लेना है और फिर से 3 फंदे सीधे सीधे बुन लेने हैं। शुरू में और लास्ट में मैं फंदों को किस तरह से बुनती हूँ ये ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको उल्टा करके बुना है और यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि लास्ट में 4 फंदे जो हैं क्रीम रंग के हो गए। अभी हमें फिर से जो है कलर चेंज करना है और ये जो स्किप किए हुए फंदे हैं ना, इसी के साथ वाला फंदा जो है वो हमने स्किप करना है। ये बात इस डिज़ाइन में आप ध्यान रखिएगा। जहाँ स्किप किया हुआ फंदा है उसी के पहले जो फंदा है वो हमें स्किप करना है और अगले 3 फंदे हमें बुनने हैं। बहुत ही सिंपल सा है ना। तो चलिए अब हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो है स्किप किए हुए फंदे के साथ वाला फंदा स्किप करेंगे और आगे के जो हैं वो 3 फंदे बुन लेंगे। ठीक है, यही बस इस डिज़ाइन का जो है तरीका है बनाने का। यहाँ पर देखें, एक फंदा हमने बिना बुने उतार लिया और कलर को चेंज करेंगे।
2 फंदे हमने बुन लिए हैं सीधे सीधे। अब यहाँ पर एक फंदा हम ये वाला स्किप करेंगे ऐसे, और आगे के 3 फंदे बुन लेने हैं। बहुत ही इजी और सिंपल है। आगे के 3 फंदे बुनेंगे। अब फिर से एक फंदा स्किप कर लेंगे। देखें वो वही फंदा आएगा जो स्किप किए हुए फंदे के पास है, तो बस आपको इसे बुनते जाना है। एक फंदा स्किप किया, 3 फंदे बुने, एक फंदा स्किप किया और 3 फंदे बुने। याद रहे स्किप किया हुआ फंदा अलग कलर का होगा, ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो लास्ट में ये जो फंदा है इसे उल्टा करके बुन लेंगे। लास्ट में कितने फंदे बचते हैं और शुरू में आपको किस तरह से फंदे आते हैं वो आपको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना। तो यहाँ पर देखें, एक फंदे को हमने बिना बुने उतार लिया और अगले फंदे को सीधा सीधा बुना, तो यहाँ पर 4 फंदे हो गए हैं ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो धागे को अपनी तरफ करना है और धागे इस फंदे के इर्द गिर्द हमें धागा घुमाना है जो स्किप किया था। सेम वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट रो को बुना था ना, सेम वैसे ही बुनना है। ये चौथा रो है डिज़ाइन का। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इस डिज़ाइन में, बस स्किप किए हुए फंदे को आपको ध्यान में रखना है और कुछ भी नहीं है। तो 3 फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। स्किप किए हुए फंदे के इर्द गिर्द धागा घुमा लेंगे। उल्टी तरफ से इसी तरह बुना जाएगा। सीधी तरफ से बस थोड़ा सा ही चेंज है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस डिज़ाइन में, और बनकर ये खूबसूरत लगता है। तो ये 4 रो जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 5वें रो को फिर से मैं आपको बनाकर एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम फिर से धागा चेंज करेंगे और क्रीम रंग के साथ बुनेंगे। अब फिर से हमें एक फंदा स्किप करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमने धागे को ऐड कर लिया और ये स्किप किया हुआ फंदा है और इसके साथ वाला हमें स्किप करना है। तो आगे के 3 फंदे हम बुन लेंगे। यानी कि जब भी आपको कलर चेंज करना है ना, तो स्किप किए हुए फंदे को बुनना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उससे पहले का जो फंदा है वो स्किप करना है, बस सिंपल सी बात है। तो एक फंदा स्किप कर लिया, 3 फंदे बुन लिए, फिर से एक फंदा स्किप कर लिया और 3 फंदे बुन लिए, और फिर से एक फंदा स्किप कर लिया और 3 फंदे बुन लिए। देखा ना, स्किप किया हुआ फंदा अपने आप हम जो है बना लेते हैं, 3 फंदों में वो ऐड हो जाता है। लास्ट में जो है एक फंदा हम स्किप करेंगे और एक फंदे को उल्टा करके बुन लेंगे। लास्ट में जैसे स्टिच आएंगे वैसे ही आपको बुन लेना है। तो जी उल्टा रो सेम वैसे ही होगा जैसे हम बुनते आ रहे थे। ये वाले फंदे को हम निकाल लेंगे बिना बुने और धागे को अपनी तरफ करेंगे। स्किप किए हुए फंदे को फिर से स्किप कर लेना है और धागे को दूसरी तरफ करके 3 फंदे सीधे सीधे बुन लेने हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी है ये डिज़ाइन, खूबसूरत बहुत लगता है बनने के बाद। आप चाहें तो इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, स्वेटर या कार्डिगन में भी आप इसको डाल सकते हो। बच्चों के कोई भी तरह का आप कुछ भी बनाएं तो उसमें भी आप इसको डाल सकते हो, बड़ों के लिए भी बुन सकते हो। तो जी ये रो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट के स्टिच आप ध्यान से देखिएगा, जैसे आ रहे होंगे ना हमें उसे वैसे ही बुन लेना। जैसे कि यहाँ पर देखें 3 स्टिच हमने बुन लिए क्रीम रंग के साथ और ये आ गया स्किप वाला स्टिच हमारा, तो इसको निकाल लेते हैं। तो धागे ये देखें, यहाँ पर एक जो स्टिच है वो हम बुनेंगे और एक जो स्टिच है वो हमारा उल्टा करके हमने बुनना है इस तरह से। तो ऐसे बुन लेंगे, तो जैसे स्टिच आएंगे वैसे ही इसको बुनते चले जाएंगे। तो ये देखें उल्टी साइड से ऐसे नज़र आएगा और सीधी साइड से ये इस तरह से नज़र आएगा। अभी यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर 2 फंदे स्किप किए जाएंगे और धागा जो है वो ग्रीन रंग के फंदे से लगाया जाएगा और उसके बाद हम 3 फंदे जो हैं ये 2 स्किप करके 3 फंदे हम बुनेंगे ग्रीन रंग के, ठीक है। तो यहीं से धागे को लगाएंगे भी और ग्रीन रंग के 3 फंदे बुनने के बाद उसके बाद फिर से हम एक फंदा स्किप कर लेंगे और 3 ग्रीन बुनेंगे, एक फंदा स्किप कर लेंगे, 3 ग्रीन बुनेंगे। तो जी यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 46 रो बुने हैं और अभी हम 2 रो ग्रीन रंग के और बुनेंगे और यहाँ पर मैंने क्रीम रंग के धागे को कट कर दिया है और जैसे हमने यहाँ पर जो है एक लाइन बनाई है तो इसी तरह एक ग्रीन रंग की लाइन जो है यहाँ पर बन जाएगी। तो 2 रो बुनेंगे सीधे सीधे, इसमें कोई भी फंदा हमें स्किप नहीं करना है, सारे फंदे हम बुनेंगे
और यहाँ पर जो क्रीम रंग का धागा है उसको हम लपेट लेंगे साथ में ही इस तरह से। तो 2-4 स्टिच ही हम इस तरह से करेंगे और 2 रो सीधे सीधे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ही इजी है आगे की बुनाई भी। अभी लास्ट का स्टिच जैसे हम उल्टा करके बुनते थे ना वैसे ही बुनना है। तो एक रो और बुन लेंगे, ठीक है। तो एक रो और कंप्लीट कर लेते हैं सीधा सीधा बुनते हुए। तो अभी हमारे टोटल रो जो हैं वो 48 हो गए हैं। तो साइड के जो फंदे हैं ना, जो स्टिच हमने उठाने हैं वो 24 हो गए हैं। यहाँ से यहाँ तक 48 हो गए हैं। अभी हम क्या करना है, यहाँ से हम स्टिच उठाएंगे और उसके लिए हम एक्स्ट्रा नीडल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये दोनों पैरों के लिए सेम ही होगा। जैसे कि ये देखें, इस साइड के लिए हम बुनेंगे तब भी इसी साइड से हम फंदे उठाएंगे और ये जिग जैग पैटर्न एक साइड पर बनेगा। तो दूसरे पैर के लिए जब हम बनाएंगे तब भी हमारा जिग जैग पैटर्न ऊपर की तरफ ही दिखेगा। तो उसके लिए भी हम सेम ही फंदे उठाएंगे, दोनों पैरों के लिए सेम ही बुनाई होगी। तो इस तरह की 2 मुहे नीडल के साथ हम यहाँ से फंदे उठा लेते हैं। आप चाहें तो, अगर आपके पास नहीं है तो जैसे 10 नंबर की नीडल है ना, उसके साथ भी आप इसको फंदे उठाकर बुन सकते हो, क्योंकि एक ही साइड से हमें बुनाई करनी है ना। तो याद रहे ये सीधी साइड से हम फंदे उठा रहे हैं और स्टिच जो है कोई भी मिस नहीं करना है। और ये टोटल स्टिच जो हैं वो 24 ही होंगे। जितने फंदों से हम बुनाई करते हैं ना उतने फंदे ही आगे हो जाते हैं। तो हर एक फंदे के बीच में से हम स्टिच को उठाएंगे और जो एक्स्ट्रा धागा है वो हम साथ में बाद में लपेट लेंगे। तो अभी हम 24 स्टिच जो है उठा लेते हैं यहाँ से। ये बात याद रखनी है कि ये सीधी साइड से हमें उठाना है, तो जो एक्स्ट्रा भाग इसका होगा तो उल्टी साइड से नज़र आएगा, ठीक है। तो ये देखें, पूरे हमने स्टिच उठा लिए हैं और अगर हम इसकी गिनती करेंगे तो ये 24 होंगे। यहाँ से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 दूना 24। तो ये 24 इस तरफ हैं, 24 इस तरफ हैं, ठीक है। तो ये 48 हो गए हैं। तो यहाँ पर धागा जो है वो ये वाला धागा हम यहीं पर छोड़ देंगे और ये जो धागा हमने पहले छोड़ा था ना उसके साथ हम सीधा सीधा बुनते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जो धागा हमने स्टिच उठाते हुए लगाया था तो उस धागे को हमने एक जगह पर छोड़ दिया है। तो ये वाला स्टिच हम उल्टा करके बुन लेंगे। तो फिर से एक रो बुन लेते हैं और इसमें हम गिनकर 24 फंदों को अलग निकाल लेंगे। तो सीधा सीधा ही बुनना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। तो एक्स्ट्रा धागा हम लपेट लेते हैं साथ में इस तरह से। तो 24 फंदों की बुनाई कर लेंगे इस धागे के साथ और 24 फंदों की बुनाई करेंगे दूसरे धागे के साथ। तो यहाँ पर मैंने 2 बॉल लगाई हुई हैं। तो जी यहाँ पर हमने 24 फंदों की बुनाई कर ली है। तो 24 फंदे हमारे इस तरफ हैं और 24 फंदे हमारे इस तरफ हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नीडल को लगाएंगे तो उसके साथ हम आगे की बुनाई करेंगे आगे। तो वो देखिए हमें किस तरह से नीडल को लगा लेना है। तो यहाँ से हम टर्न करेंगे 24 फंदों की बुनाई करने के लिए हम ये वाले 24 फंदे इसी नीडल में छोड़ देंगे और यहाँ पर जो नीडल मैंने आपको दिखाई थी ना उसको लगाकर आगे की बुनाई कर लेंगे। तो इसी तरह सीधा सीधा बुनेंगे हम। तो यहाँ पर हमारी 3 नीडल हो जाएंगी। सीधा सीधा बुनते हुए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से, बहुत ही आसान है। तो इसके साथ हम इस साइड के फंदे बुनेंगे बाद में और इसके साथ इस साइड के फंदे बुनेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 2 बॉल क्यों लगाएंगे। तो दोनों साइड के फंदे हम बुन लेंगे, एक्स्ट्रा हमें फिर से धागा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी ये रो हमारा कंप्लीट हो गया है और इसी को हम ऐसे ही बुनते जाएंगे आगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 रो हो गए हैं। अगर हम इसका मेज़रमेंट करें तो इसकी लंबाई जो है वो 10.5 सेंटीमीटर तक होगी है। तो जी यहाँ से लेकर यहाँ तक 7.5 थी, तो टोटल लंबाई जो है इसकी 18 सेंटीमीटर तक तैयार हो गई है।
अभी हम इन फंदों को बंद कर देंगे। बंद करने का तरीका देख लीजिए किस तरह से है, बहुत ही आसान है। ये देखें, ये 2 बॉल इस तरह से मैंने लगाई थी, ठीक है। तो यहाँ से हम इनको बंद करेंगे। बंद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, जैसे आप चाहें वैसे भी इसको बंद कर सकते हैं। सीधी साइड से बंद करें या उल्टी साइड से बंद करें, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो एक फंदे को हमें जो है इस तरह से बुनना है और दूसरे फंदे को पीछे से उठाना है और आगे के फंदे को उसके बीच में से निकाल देना है। बहुत ही इजी सा है। आप चाहें तो 2-2 फंदे एक साथ उठाकर भी इसको बंद कर सकते हो, उसमें भी बहुत आसानी रहती है। बस जब हमें स्टिच करना है तो स्टिच उठाने में हमें आसानी रहे, इसी से जो है ये इस तरह से बंद किया जाता है। तो ये लास्ट के स्टिच के बीच में से हम धागे को निकाल देंगे। ये मैंने पहले से कट कर दिया था। अभी हम इस साइड को भी ऐसे ही बना लेते हैं। तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ आगे। तो यहाँ से यहाँ तक 50 रो हो गए हैं। यहाँ से मैंने बंद कर दिया, सेम जैसे यहाँ से शुरू किया था वैसे ही ये भी किया था। तो लास्ट में हमें एक स्टिच को बचा लेना है, तो इसीलिए ये थोड़े से फंदे जो हैं वो मैंने छोड़ दिए थे आपको दिखाने के लिए। तो सेम बंद करने का तरीका है, एक स्टिच को बुनना है और दूसरे स्टिच को उठाकर उसके बीच में से निकाल देना है। तो ये वाले फंदे भी हम बंद कर लेते हैं। लास्ट का जो एक स्टिच होगा वो हम बंद नहीं करेंगे और धागा जो है यहाँ पर हमें कट नहीं करना है, यहीं से हमें आगे सर्कल नीडल से बुनाई करनी है। तो ये सर्कल नीडल है, तो यहाँ से फंदे उठाएंगे और फिर हम यहाँ से फंदे उठाएंगे। तो फंदे उठाना इस तरह से शुरू करेंगे। ये जो स्टिच है ना, इन स्टिच के बीच में से हमें इस तरह से पूरे स्टिच को इस तरह से लेना है और फंदे उठाते जाना है। बहुत ही इजी है, बड़े आराम से आप उठा लोगे फंदों को। याद रहे कोई भी स्टिच आपको मिस नहीं करना है। तो एक साइड के जो हैं 48 फंदे हो जाएंगे। तो ये लास्ट का स्टिच है, ये पूरे फंदे हमने उठा लिए हैं, 96 फंदे हैं। तो अभी हमें क्या करना है, एक रो बुन लेना है यहाँ तक और उसके बाद हम यहाँ तक बुनाई करेंगे और बीच के जो 12 फंदे होंगे वो हम बुनेंगे नीचे की तरफ और नीचे का हिस्सा हम बनाते जाएंगे। तो वो हमें किस तरह से करना है वो देखें। इस तरह से नीचे का हिस्सा जब बन जाएगा ना, फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो पहले हम जो बुन लेते हैं ये वाला रो, जो एक रो हमने बुनना है, बस एक ही रो बुनना है, ज़्यादा नहीं बुनना है। तो यहाँ पर सीधा सीधा बुनते हुए एक रो को हम कंप्लीट करेंगे। एक्स्ट्रा धागा बाद में जो है क्रोशिया की मदद से हम इनको स्टिच के बीच में छुपा देंगे, जो बीच में एक्स्ट्रा धागा दिख रहा है ना। तो लास्ट का स्टिच है, उल्टा करके बुन लेंगे। ये एक रो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हम आगे बुनाई करेंगे और 48 फंदों में से हम यहाँ से ना 6 फंदे कम कर देंगे। तो 6 फंदे कम करने के बाद हमारे पास बचे हैं 42 फंदे। तो 42 फंदों की बुनाई हम सीधा सीधा कर लेते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पर हमने 42 फंदों की बुनाई कर ली है ये। तो अभी हम यहाँ पर एक मार्कर लगा लेंगे ऐसे और आगे के फंदों की बुनाई करेंगे। 6 फंदे इस तरफ और 6 फंदे दूसरी तरफ जो हम लेंगे, तो बीच में हमारे पास 12 फंदे हो जाएंगे। ये देखें, ये 6 फंदों की बुनाई हमने कर ली। 6 फंदे हम इस तरफ से ले लेंगे तो बीच में 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें बीच के फंदों की बुनाई करनी है। तो जी ये हो गए हमारे 6 फंदे और ये 12 हो गए हैं। यहाँ पर भी हम एक मार्कर लगा लेंगे और अभी हमारे 42 फंदे इस तरफ हैं और यहाँ से यहाँ तक, और 42 फंदे हमारे इस तरफ हैं। दोनों तरफ बराबर फंदे बचते हैं, बीच में 12 हैं और इन्हीं 12 फंदों की बुनाई हम करते जाएंगे और साथ ही साथ साइड के फंदे कम करते चले जाएंगे। वो देखें किस तरह से आपको करना है। अभी हम 11 फंदों की बुनाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 12वां फंदा है ना, इसको मिलाएंगे इस फंदे के साथ और 2 फंदों का एक कर देंगे। तो इस तरह से जो 42 फंदे हैं ना वो हमारे बंद होते चले जाएंगे। तो बंद हमें इस तरह से करना है पीछे से बुनते हुए। तो फिर से हम मार्कर को लगा लेते हैं और यहीं से टर्न करेंगे।
फिर से 11 फंदों की बुनाई करेंगे। फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतारेंगे ऐसे। यहाँ से बुनाई करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। बड़े ही आराम से आप नीचे का हिस्सा भी बना लोगे। तो 11 फंदों की बुनाई करने के बाद सेम वैसे ही जैसे हमने पहले किया था ना, तो 2 फंदों का एक कर देंगे। तो ये देखें, ये वाला फंदा है, इसके साथ मिलाएंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे। तो इस तरफ के भी जो 42 फंदे हैं वो भी कम होते चले जाएंगे, यानी कि बंद होते चले जाएंगे। ठीक है जी। तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से हम टर्न करेंगे ऐसे। तो आगे जो है हमें फिर से बुनाई कर लेनी है 11 फंदों की। जल्दी जल्दी से कर लेते हैं 11 फंदों की बुनाई। और एक फंदा और कम करके मैं आपको दिखा देती हूँ, बाकी सेम ही बुना जाएगा। यहाँ से मार्कर को निकालेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे पीछे से बुनते हुए ऐसे। तो मार्कर को फिर से लगा लेते हैं। तो ऐसे ही हम बस बुनते जाएंगे। अभी फिर से यहाँ तक बुनना है और इन 2 फंदों का एक कर देना है। फिर यहाँ से हम फिर से बुनेंगे और इन 2 फंदों का एक कर देंगे। ठीक है। तो ऐसे ही बस हमें बुनते चले जाना है आगे। ठीक है। 12 फंदों की ही बुनाई होगी और ये सारे फंदे जो हैं वो बंद होते चले जाएंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ से यहाँ तक इस तरह से। अभी बीच में 12 फंदे हैं, साइड पे यहाँ 5 फंदे हैं, यहाँ पर 5 फंदे हैं। अभी हम बीच के फंदों को भी कम करेंगे और एड़ी के लिए जगह बनाएंगे। वो देखिए हमें किस तरह से करना है। अभी हमें क्या करना है, इन 12 फंदों में से जब 3 फंदे रह जाएंगे ना, तो यहाँ तक हम ये 3 फंदे हम जब रह जाएंगे तो एक ऊपर के देखें, तो ये ऊपर के 1 2 3 4 9 फंदे, 9 फंदों की बुनाई हमने करनी है। तो उसके बाद 2 फंदों का एक कर देना है। ये देखें, ये 3 फंदे बीच के बच गए हैं। 9 फंदों की बुनाई हमने कर ली है और अभी हम करेंगे 2 फंदों का एक इस तरह से। और ये जो फंदे जैसे हम पीछे कम करते आ रहे थे, सेम वैसे ही 2 फंदों का एक करके कर लेना है। बस चेंज यही है कि अभी जो है एक साइड पर 2 फंदे कम होंगे। तो यहाँ तक बुनाई करेंगे और बीच में है 1 2 3 4 8 फंदे। ठीक है। तो 8 फंदों की बुनाई कर लेते हैं और पीछे बचेंगे 3 फंदे। तो उसके बाद 2 फंदों का एक करेंगे, फिर से 2 फंदों का एक करेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान। और ये देखिए 8 फंदों की बुनाई कर ली, 3 फंदे हैं तो यहाँ पर 2 फंदों का एक कर लेंगे ऐसे। तो साथ ही साथ इन 2 फंदों का एक भी कर लेंगे इस तरह से। तो दोनों साइड से हमारे 2 फंदे जो हैं वो कम होते चले जाएंगे। अभी हमें क्या करना है, फिर से हमें यहाँ तक बुनाई करनी है और ये देखें ये 7 फंदे होंगे और उसके बाद इन 2 फंदों का एक करेंगे और फिर हम इन 2 फंदों का एक करेंगे और उसके बाद इस तरफ बुनाई करेंगे। जब यहाँ 3 फंदे रह जाएंगे तो 2 फंदों का एक कर देंगे और फिर से 2 फंदों का एक कर देंगे। और जब ऐसे ही हम बुनते जाएंगे, जब मेरे पास जो है यहाँ पर एक फंदा और यहाँ पर एक फंदा रह जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें जी, दोनों तरफ एक एक फंदा है और बीच में है 4 फंदे। अब हमें किस तरह से बुनाई करनी है देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाती है कि किस तरह से फंदों को कम किया जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ से रिपीट कर रही हूँ। तो एक फंदे को मैंने बिना बुने उतार लिया है और अभी हम 2 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से। और साइड से जैसे हम पीछे करते आ रहे थे 2 फंदों का एक कर देंगे। और अभी हमारे पास टोटल 4 फंदे हैं। तो यहाँ पर हमें 2 बार जो है फंदों को कम कर देना है। देखें यहाँ पर 2 फंदों का एक कर देंगे ऐसे। तो आगे 2 फंदों का एक कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर 3 फंदे भी बचा सकते हैं, 2 फंदे भी बच सकते हैं। तो अभी हमें इन 2 फंदों का एक कर देना है। जब 3 बचें तो 3 फंदों का भी एक कर दें। तो इस तरह से जो है ये हिस्सा बनेगा। यहाँ पर मैंने धागे को कट कर लिया है और इस धागे को हम इन 2 फंदों के बीच में से पास कर देंगे। बहुत ही इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से इसको सारे धागे को बस पास कर देना है इसके बीच में से।
ऐसे। तो ये देखें, ये एड़ी के लिए जगह बन गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसी धागे को डालेंगे स्टिचिंग करने वाली नीडल में, तो इसको स्टिच करेंगे। स्टिच हमें सीधी साइड से ही करना है। तो मैं इसे नीडल में डाल लेती हूँ ऐसे। तो अभी यहाँ पर देखें, ये जो एक्स्ट्रा धागा है वो हम क्रोशिया की मदद से यहाँ पर स्टिच के बीच में से निकाल कर एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। तो जब भी ऐसे एक्स्ट्रा धागा बचे तो आपको इसी तरह करना है, क्रोशिया की मदद से आप उसको स्टिच के बीच में से घुमा दीजिए, ये निकलेगा नहीं बाद में। तो इसको कट कर देते हैं और फिर हम करेंगे स्टिचिंग। तो ये स्टिचिंग सीधी साइड से हम कर रहे हैं, याद रखिएगा। आप चाहें तो इसको उल्टी साइड से भी स्टिच कर सकते हैं, जैसे चाहें स्टिच कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बस इसमें क्या होता है, थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। ये जो स्टिच है ना दोनों साइड के, ये वाले, तो इन स्टिच को हमें सिलना है। एक स्टिच इस साइड से उठाएंगे ऐसे, ठीक है, इस तरह से, और एक स्टिच उठाएंगे हम इस साइड से ऐसे, यानी कि आधा स्टिच हम उठा रहे हैं, पूरा स्टिच नहीं उठा रहे, दोनों साइड से आधा आधा स्टिच बराबर उठाते जाना है, मिस कोई भी नहीं करना। तो यहाँ से पता भी नहीं चलेगा कि आपने यहाँ से सिला हुआ है। दोनों तरफ से बराबर स्टिच उठाना है ऐसे, और सुई की डायरेक्शन की तरफ ध्यान दीजिए। एक बार ऊपर की तरफ है और एक बार नीचे से ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ऐसे आपको उठाना है, ऐसे ऐसे, बहुत ही आसान है। तो इस तरह से जिगजैग बीच में दिखेगा। तो अभी हम इसको खींच देंगे, और खींचने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा कि बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ से हमने स्टिच किया है, ये देखें। तो ऐसे ही पूरी स्टिचिंग हम कर लेंगे। तो मैं इसे सिल लेती हूँ जल्दी जल्दी से, दोनों तरफ से बराबर स्टिच उठाते हुए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये लास्ट के स्टिच रह गए हैं। अभी देखिएगा कि बीच में जो जिगजैग पैटर्न सा बन जाता है ना, वो आपको दिखाई देगा यहाँ पर। तो इसको खींच देते हैं ऐसे। अभी जो ये वाले स्टिच हैं, यहाँ पर हमें 2-3 बार धागे को घुमाना है और पूरे स्टिच को उठा लेना है ऐसे, क्योंकि ये ऊपर का हिस्सा है तो यहाँ से जो है खुले नहीं, इसीलिए हमें 2-3 बार धागे को घुमाना है। और यहाँ से हम बैक स्टिचिंग करेंगे और एक नॉट लगाएंगे और धागे को कट कर देंगे, बस। है ना बहुत ज़्यादा आसान इसको बनाना। तो कोई भी इसे बना सकता है, कोई भी साइज़ बन सकता है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अडल्ट साइज़ में कोई भी साइज़ आप बना लें। तो जी स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हम कट कर लगा देंगे धागे को, और ऊपर का हिस्सा जो है वो हम क्रोशिया करेंगे। ये देखिए राउंड यहाँ पर, ये हमें किस तरह से करना है, इसे पैर में डालकर देख लेना है। अगर लूज़ हो तो एक एक स्टिच छोड़कर, नहीं हो तो फिर हर एक स्टिच के बीच में से हमें सिंगल क्रोशिया करना है। धागे में एक नॉट मैंने लगा ली है, और क्रीम रंग के धागे के साथ हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। बहुत ही इजी है। इस तरह से स्टिच के बीच में से स्टिच को पास करेंगे ऐसे, और सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। आप चाहें तो जैसा आपको डिज़ाइन चाहिए ऊपर, तो उस तरह से भी आप क्रोशिया कर सकते हो। ये बहुत सिंपल है, इसीलिए जो आसान होता है वही मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। जो एक्स्ट्रा धागा है उसे भी बीच में ही रख लेना है। तो अभी हम एक स्टिच के बीच में से सिंगल क्रोशिया कर रहे हैं ना, और ऊपर का जो स्टिच है वो देखिए वो बिल्कुल टाइट है। अगर ऊपर का हिस्सा लूज हो तो ऐसे आपको एक स्टिच छोड़ देना है, एक स्टिच के बीच में सिंगल क्रोशिया करना है, ठीक है। तो अभी हम इसको इसी तरह कंप्लीट करते हैं। और ये जो स्टिच है ना, ये बिल्कुल क्रोशिये के बराबर के हैं, लूज़ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप देखिएगा ये स्टिच बिल्कुल बराबर मैंने लिया हुआ है, तो ज़्यादा लूज स्टिच नहीं छोड़ना है। ये देखिए इस तरह से आपको स्टिच को टाइट करके रखना है।
तो सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे ऊपर। राउंड इसको कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ये लास्ट के स्टिच हैं। यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और अभी स्लिप स्टिच बनाएंगे। इस स्टिच के बीच में से हमें स्टिच को निकाल देना है ऐसे एक बार फिर से, और धागे को कट कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा धागा है यही क्रीम रंग के जो स्टिच है ना, इसी के बीच में से हमें पास कर देना है। तो क्रोशिया को यहाँ से बीच में से लेंगे तो सारे धागे को खींच देंगे। थोड़े से ये टाइट स्टिच होते हैं तो आप आसानी से क्रोशिया को पास कर दोगे इसके बीच में से, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो धागे को खींच देना है और धागे को कट कर देना है जो एक्स्ट्रा है। तो ऊपर का हिस्सा भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह हमारी बूटीज जो है बनकर कंप्लीट हो गई है। पहनकर देखते हैं कि पहनने के बाद ये किस तरह से नज़र आएगी। तो जी पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।